दया कीन होती आदत तुम्हारी, दया कीन होती आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, दया कीन होती आदत तुम्हारी, दया कीन होती आदत तुम्हारी, ना होती मुल्ज़िम ना होती हाकिम, ना होती मुल्ज़िम ना होती हाकिम, कैसे ये होती इबादत तुम्हारी, कैसे ये होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी, कई भक्तों का उपकार किया है, गुरुवर ने मुझको थाम लिया है, इसीलिए करते भक्ति तुम्हारी, इसीलिए करते भक्ति तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी। ये आदत ही मतलब गुरुओं की आचरण में आदत बनी हुई है दया करने की, आशीर्वाद देने की, करुणा करने की, ये आदत बनी है ऐसे गुरुओं को हम श्री चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिना समय कमाए हम सीधे सीधे आज की सिद्धांत सर्कल व्याख्यान माला के इस में चलते हैं। तो जी गुरु से निवेदन करते हैं विनय पूर्वक सभी नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर आज भी आपकी मंगलवाणी हमें सभी को प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु। रत्नत्रय गुण से मंडित जो, कर्म रहित भगवान कहे, विश्व रूप को एक समय में, अवलोकन कर जान रहे, मन वचन को अक्षत करके, पंच प्रभु को करे प्रणाम, श्रवण करे सिद्धांत शतक को, हरने को अपनाया ज्ञान, नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगली, मंगलम पुष्पदंताख्यो जयधर्मास्तु। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ
तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु 108 स्वरूप सागर जी गुरुदेव की, एक बारा गुरुदेव का, एक बारा गुरुदेव का। चलिए, व्यसन मुक्ति अभियान के तहत अपन चल रहे हैं। आज आखिरी दिन है, समझ लो, कल फिर चैप्टर बदल जाएगा। और बड़े अच्छे से अभी जीतू जी भी भजन गा रहे थे। आज का विषय भी वही है वैसे तो। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी कौन सी अदालत है? अदालत तो हमारी है। न होते तुम हाकिम, न होते हम मुलजिम। पटाने के कितने तरीके हैं देखो। किसके तरीके हैं ये? पटाने के तरीके हैं। बोले भले ही हम मुलजिम बने रहे, बस तुम्हारे से परिचय बना रहे, जब भी बात अदालत में आए तो निर्णय हमारे अनुसार ही देना। और चाहता क्या है इंसान? चाहता क्या है? यही तो चाहता है। डॉक्टर के पास जाएगा तो मेरे अनुकूल स्वास्थ्य रहे, वकील के पास जाएगा तो मेरे अनुकूल केस हो जाए, गुरु के पास जाएगा तो मेरे अनुकूल आशीर्वाद मिल जाए, भगवान के पास जाएगा तो मेरी अनुकूल कृपा दृष्टि हो जाए, जिनवाणी के पास आएगा तो मेरे अनुकूल बुद्धि हो जाए, नेता के पास जाएगा तो मेरे अनुकूल पद की प्राप्ति हो जाए। हर चीज इंसान अपने अनुकूल चाहता है, लेकिन काम सारा प्रतिकूल कर बैठता है। क्या कर बैठता है? और महावीर सबसे पहले यही बताते हैं, तो प्रतिकूल काम छोड़ दे, अनुकूल काम तो अपने आप ही होने लग जाएगा। तेरे को डॉक्टर से बोलना ही नहीं पड़ेगा अनुकूल काम कर दे, तो बीमारी लायक भोजन ही छोड़ दे। क्या छोड़ दे? बीमारी लायक खान पान रहन सहन ही बदल दे। डॉक्टर की जरूरत ही, गड़बड़ काम ही मत कर, वकील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सदाचरण से जीने लग जा, साधु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधना में तू खो जा, भगवान की जरूरत ही, क्योंकि तुम अपने भीतर ही भगवत्ता पैदा कर लोगे, तुम अपने आप को ही गुरु बना लोगे, तुम अपने आप से ही न्यायप्रिय हो जाओगे, तुम अपने आप में ही अभक्ष त्यागी, अप्रिय त्यागी हो जाओगे। इसीलिए जैनियों में सबसे बड़ी चीज कह दी है, तुम अपने आप के गुरु हो। तुम अपने आप में स्वयं भगवान हो। तुम अपने आप में ही योग्य शिक्षित शास्त्र हो। जिस दिन तुम अपने आप की बात मानना छोड़ देते हो, उस दिन से मामला गड़बड़ होने लगता है। बच्चा गर्भ में अपने आप में अच्छा पलता है, पलता है कि नहीं?
ऐसी पेटी में रख दो, 1 घंटे भी नहीं जा पाएगा। लेकिन कैसा संबंध है, पूरे बंद कमरे में 9 महीने तक जी रहा है और विकसित हो रहा है। उसकी बीमारी अगर आ रही है तो बोले माँ की खान पान से आती है, और सेहत अगर बनती है तो माँ के इसलिए माँ के मन में एक बार भाव पैदा हो जाता है कि मेरे गर्भ में बच्चा है, तो 24 घंटे किसका ध्यान है? उसी बच्चे का ध्यान। खान पान कैसा है उसका, रहन सहन कैसा है, काम धाम कैसा है, पूरे जीवन को अपने हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से चलाने की चेष्टा करती है? बस महावीर यही तो कह रहे ना, जिस दिन तुम्हें अपने भीतर के परमात्मा का ख्याल आ जाएगा, उस दिन तुम किसके अनुसार क्रिया करोगे? किसके अनुसार? उस परमात्मा के अनुसार करोगे, उस संत के हिसाब से करोगे, उस जिनवाणी के हिसाब से करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर भाव पैदा हो गया है कि जो मेरे भीतर है उसे संभालना है। किसे संभालना है? जो भीतर है उसे, बस जो भीतर है उसे संभाल लोगे तो तुम भी तर जाओगे, तुम भी तर जाओगे। जब भीतर जाओगे तो भीतर जाओगे, और जो भी कुछ करना है भीतर जाने के लिए तो करना है। लेकिन क्या करें, श्रेय दे रहा है, बोले कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोले तुम अपनी आदत को बदलो, हम पे क्या करते जाओ? कृपा करते जाओ। क्या करते जाओ? ख्याल करना, पाँव से ज्यादा लाइफ वैशाखी की होती है। किससे ज्यादा लाइफ होती है? वैशाखी की लाइफ ज्यादा है, पाँव की लाइफ कम है। लेकिन जीना किस पे चाहोगे, वैशाखी पे या पाँव पे? किस पे जीना चाहोगे? तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो किसके भरोसे रहना है? अपने भरोसे। किसके भरोसे? और अपना भरोसा क्या है? अपना ही आचरण, अपनी ही पवित्रता, अपना ही धर्म, अपनी ही साधना, अपने आप की सुव्यवस्थितता ही अपना है। बाकी सब चीज़ें केवल प्रेरणा है, सहयोगी है, सांत्वना है, और कुछ भी नहीं है। हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। आशीर्वाद दे सकते हैं, तुम्हारे मन को समझा सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा मन समझने को तैयार न हो तब तक मेरा बोलना व्यर्थ है। अब तुम छतरी लेकर के सड़क पे बरसात में घूमोगे तो गीले होगे क्या? गीले होगे क्या? नहीं। और छतरी बंद करके घूमोगे तो? अभी हम प्रवचन की बरसात तो करते हैं, लेकिन आपकी दुनियादारी का छत्ता खुला है, पानी तो गिरता है, लेकिन गीले क्या नहीं होते हो? देख लो कितना छत्ता खुला है, खुला है कि नहीं? जब तुम्हारा मन होता है तभी छत्ता खोलते हो, खोलते हो कि नहीं? है? हम तो 8:30 बजे बरसना प्रारंभ हो जाते हैं तो तुम 9 बजे छतरी। क्या क्या बोला? हाँ, अच्छा है, 4 लोग भी होते तो 2 छत्ते में रहते, खाली कंधा गीला होता, बाकी तो बचे रहते हैं ना, वो तो चलता। कंधा गीला होने का मतलब कंधा उछाले, मतलब कितनी अच्छी चीज है, कुछ भी नहीं है। भगवान तो मार्गदर्शक है, गुरु पथ प्रदर्शक है, जिनवाणी दृष्टिदाता है।
चलना किसको है? स्वयं को। किसको चलना है? स्वयं को चलना। अंधेरे में खंबे पर जली हुई लाइट आपको कभी नहीं कहती चलने के लिए, कहती है क्या? कभी नहीं कहती। लेकिन तुम्हें अगर टक्कर से बचनी हो, खतरे से बचना हो, तो उसके प्रकाश में खुद चलो। कौन चलो? खुद चलो। हम लोग का भी काम यही है, बस समाज के रास्ते पर खंबे की बाती जल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। तुम्हें अगर दुनिया से न टकराना हो तो सावधानी पूर्वक उस प्रकाश में अपने को भी देखो और दूसरे को भी देखते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। और उसी बढ़ने के क्रम में तो आपको सत्य व्यसन बता रहे हैं, सबसे पहली चीज। और आप अगर यूं देखोगे तो आपके ऊपर से तो व्यसन कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन भीतर से कोई न कोई बुरी आदत लगी हुई है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। बोले एक बोरे आलू को सड़ाने के लिए बोरा भर सड़े आलू की आवश्यकता नहीं होती है, एक भी सड़ा आलू डाल दो तो पूरा बोरा। पूरी जिंदगी को बिगाड़ने के लिए पूरी जिंदगी पाप की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार भी पाप का क्रम बंध जाता है, गलत कृत्यों का क्रम बंध जाता है, तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो कई बार सोचते भी हैं कि आलू बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा भाग सड़ा है, तो चक्कू से उसे काट करके ही अलग कर दो। एक भी बुराई आ जाती है, सड़ांध आ जाती है, तो बोले कुछ नहीं, जिन वाणी की वाणी, संतों की वाणी, भगवंत की वाणी उस चक्कू का काम करती है और कहती उसको तो काट के अलग कर दो। किसको अलग कर दो? बुरी आदतों को। किसको अलग कर दो? बुरी आदतों को। और उन बुरी आदतों में आपसे कह दिया भैया एक तो तेरे पास है नहीं या जरूरत से ज़्यादा है, तो तू हार जीत की शर्त लगा रहा है, या तो पाना चाहता है या दिखाना चाहता है। जुआ खेलना हो गया। स्वाद के लिए दुनिया की चीज को खाना चाहा और बचा दिया तो अभक्ष्य खाना चाहा, और बचा दिया तो अमर्यादित खाना चाहा, तो तुम्हारे दूसरे नंबर का व्यसन का अंश भी मस्ती चाहिए, तो कान से भी शराब पी ली, आंख से भी शराब पी ली, मुंह से भी। ये सब उसी के क्रम में है। व्यसन तो केवल नाम है, ऐसी व्यसन नाम कह देंगे तो मामला कुछ भी नहीं लगेगा, बोले अरे ये तो पहले नहीं आता था, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए रहस्य। वेश्या सेवन और परिस्त्री सेवन भी आपका हो गया त्याग। शिकार के बारे में भी कई सारी बातें बताई और अभी बहुत सारी बातें और है, क्योंकि पग पग पर आपके द्वारा कोई न कोई दुष्कृत्य, हिंसा हो ही रही है। केवल धनुष बाण बंदूक लेकर के नहीं है, तुम्हारे मन से भी हिंसा हो रही है। तो महावीर कह रहे हैं अभी तुम कहीं न कहीं पाप कमा रहे हो। विचारों में भी है तो, किस में भी है तो, पहले तन से त्याग करा रहे हैं, वचन से भी त्याग करा रहे हैं, और धीरे से मन से भी त्याग करा रहे हैं। जैनियों में 2 मछलियों के नाम आते हैं। कितने मछलियों के नाम? 2 मछलियों के नाम। एक मछली का नाम है राघव मत्स्य और एक का नाम है तंदुल मत्स्य। और ये समुद्रों में रहते हैं, बड़े बड़े समुद्रों में भी रहते हैं। बोले व्हेल मछली से भी 1000 गुना बड़ा एक मछली है, कुंभकर्ण जैसा होता है।
मुंह खोल के सोया रहता है। क्या खोल के सोया रहता है? हाँ, तो आप भी तो कभी कभी सोए रहते हो। कभी आपके परिवार वाले मजा लेने वाले होते हैं तो आ करके सो रहे, वो फोटो खींच के देगा आपको, बाद में भेजेगा। वो भी मजा है जिंदगी का, वो भी गृहस्थी का, यार दोस्तों का मजा है। उस मजा का कोई मुकाबला थोड़ी ना है। लेकिन जब प्रत्युत्तर उसी मुकाबले का आता है तब लगता है यार मैंने उसकी तो इतनी सी काटी थी, उसने मेरी पूरी। तो ऐसा करो ही मत कि तेरी पूरी नाक। लेकिन अभी क्या कर रहे हो जिंदगी में? यही तो कर रहे हो। हम रोज बताए जा रहे हो और आप रोज वही कर रहे हो। वो तो कुछ एक लोग हैं बच रहे हैं, नहीं तो बोले ठीक है महाराज का काम बोलने का, मेरा काम देखो कितने जोर से बोले, कितने जोर से बोले। क्या करें, ये तो टाइम पास हुआ ना, इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा क्या हो रहा है? समय तो कट रहा है लेकिन पाप नहीं कट रहा है। और महावीर तो पाप काटने की बात कहते हैं, समय तो अपने आप ही कट जाएगा। एक इंद्रिय पेड़ भी अगर एक स्थान पर खड़ा रहता है तो 100, 200, 500 साल यूं ही व्यतीत हो जाते हैं, कुछ पता भी पता लगता है? पता लगता है? नहीं लगता। पड़ी रहती है मकड़े जाले में, कितने दिन कट जाते हैं उसके, लेकिन कोई मकसद है क्या? ऐसे ही आपके भी जीवन कट जाते हैं। लेकिन महावीर तो पाप काटने की बात कह रहे हैं। क्या काटने की बात? पाप काटने की बात कह रहे हैं। लेकिन वो देखो मुख खुला है कुंभकर्ण के समान। किसके समान? कुंभकर्ण के समान मुंह खुला हुआ है और सो रहा है। उसके कान के पास ही एक तंदुल मत्स्य होती है, यानी वो चावल के समान छोटी सी। अब 1000 योजन का कोई मत्स्य हो, उसके सामने हाथी जैसी भी मछली हो तो वो तो इतनी सी लगेगी ना, इतनी सी लगेगी। जीवन तो उसमें भी होता है। चींटी कितनी छोटी, आप कितने बड़े हो, लेकिन चींटी में भी जीवन है और आप में भी जीवन है। जीवन दोनों में है। लेकिन वो राघव मत्स्य खुला रहता है तो सैकड़ों मछलियां अंदर आती है, बाहर निकल जाती है, तैरती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके कान के पास जो तंदुल मत्स्य रहता है, कौन सा मत्स्य? वो सोचता रहता है कि हे भगवान, ये मछली कितनी पागल है, इतनी सारी मछलियां आ रही है फिर भी मुंह खोले सोई पड़ी है। अगर कहीं मैं होती तो जैसे ही इतनी सारी मछलियां घुसती, झप से मैं अपना मुंह बंद करके सबको, और खा एक भी नहीं पा रही है, खा एक भी नहीं पा रही है। लेकिन विचार में क्या है? सबको खाने का हिंसक भाव, और हिंसक भाव उस मछली को नरकायु में पहुंचा देती। कहां पहुंचाती है? किया कुछ भी नहीं, मारा किसी को भी नहीं, लेकिन क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या बिगाड़ा? कहां पहुंच गई? आप क्या करते हो? क्या बताऊं? आज तो अपने भाव बिगाड़ रहे हो, लेकिन कल अपने भाव को भी भाव बिगाड़ लोगे। क्या बिगाड़ लोगे? भाव बिगाड़ लोगे। और समझदार बाप बेटे को पैसा देता है, व्यापार कर, मूलधन को भी बढ़ा दे, वो बेटा शाबाश। मूलधन को बचाए रखे, कम समझ है, और मूलधन को भी गंवा दे, मूर्ख, दोबारा कुछ मिलने वाला। एक बाप भी अपने बेटे के लिए इतना काम सोच के करता है। 3 लोग के अधिपति ने भी तो आपके लिए ऐसे ही किया। मूलधन मनुष्य पर्याय को दे करके भेज दिया। क्या दे करके भेज दिया?
अब गंवाने वाले बेटे हो या संभाल के रखने वाले हो या बढ़ाने वाले हो, अरे चुप हो गए, कौन से बेटे हो? लक्षण तो बहुत कम दिखते हैं, लक्षण तो बहुत कम दिखते हैं, लेकिन समझ जाओगे तो ये लक्षण भी विलक्षणता में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? विलक्षणता में बदल जाएगा। और जरा सा विलक्षणता में बदल गया तो 10 लक्षण तक सुधरे होंगे। कौन से लक्षण तक? 10 लक्षण तक, नहीं तो बाद में तो कह देंगे बड़े को लक्षण थे। क्या थे? अरे जोर से बोलो ना, डरते क्यों? ये खाली मेरी फोटो देता है, तुम्हें तो बताता भी नहीं है कि तुम हाँ में हो या ना में हो। सोचो, कुछ नहीं कर रहे हैं महावीर स्वामी, तो केवल ऊपर से कवच बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कवच बना रहे हैं, कछुए के समान। ऊपर की खोल इतनी मजबूत है कि ट्रक भी निकल जाए, हाथी भी पांव रख दे तो मरने वाले नहीं हो। लेकिन जैसे उल्टे हो गए या अपनी गर्दन और पांव को बाहर निकाल लिया, तो छोटा सा जानवर भी अगर दबाएगा तो गर्दन अलग और पांव 1 मिनट में वो। तो ये नियम का कवच इतना मजबूत दे रहे हैं कि पाप का कितना भी बोझ आ जाए मरने वाले, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं की गर्दन, हाथ और पांव हमेशा क्या निकल जाता है? तो कोई भी आकर के तुम्हें मार देता है। पाप तो तुम स्वयं कमा रहे हो, कोई दूसरा नहीं है। तो शिकार खेल ने भी बता दिया कि अहिंसा के विचार रखो, हिंसा के कृत्य मत करो, विचारों में भी मत करो। किस में मत करो? विचारों में भी मत करो। लेकिन और व्यसन आगे बढ़ जाते हो तो विचारों में भी दूसरे को मारने की, मिटाने की, अस्त व्यस्त करने की कल्पनाएं आपके भीतर पैदा हो जाती है। अंतिम व्यसन में कह दिया चोरी। कौन सा कह दिया? वैसे तो 6वें नंबर पे इसका नाम लिखा है, 7वें नंबर पर परस्त्री है, नाम से कुछ नहीं, भाव से समझो। चोरी। अब बोलने में कितना अच्छा ऐसा लग रहा है, चोरी मतलब क्या है? हम लोग कौन सी चोरी करते हैं? हम लोग कौन सी चोरी करते हैं? लेकिन क्या करें, जब अपने भीतर को देखोगे तो आप सोचोगे हे भगवान, ताला तोड़ के तो चोरी नहीं करते हैं, लेकिन मन मरोड़ के क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। धर्मात्मा पूरे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? धर्मात्मा बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाव तो गड़बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? भाव तो गड़बड़ हो जाता है। अपने ही घर में रहोगे, कह लोगे ठीक है भाई, चलो चावल गेहूं में कंकड़ मिला दिया, बोले हाँ। हल्दी में पीली मिट्टी मिला दी, बोले हाँ। काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला दिया, बोले हाँ। तंबाकू में गधे की लीद मिला दी, बोले हाँ। बोले चलो सारा काम हो गया, मंदिर होके आते। कहाँ होके आते हैं? पहले कौन सा काम कर लिया? ये कितने घंटे चलता है? कितने घंटे चलता है आपके दिमाग में? कितने घंटे चलता है? बोले जब तक पकड़ में ना आए। कब तक चलता है? पकड़ में ना आए। और पकड़ में भी आ जाए तो उसको भी आप पकड़ लेते हो। ले बेटा मैंने इतना कमाया है तो थोड़ा तू 2-5% ले, और वो भी कहता है
ठीक है जैन साहब। सोचो कौन सा ऐसा आपका पैसा बचा है जिसमें आपकी चोरी नहीं है। तनख्वाह पूरी ले रहे हो गवर्नमेंट से और ड्यूटी, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चोरी तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो। इसलिए अपने यहाँ तो बता दिया, द्रव्य से चोरी अलग है, क्षेत्र से चोरी अलग है, काल से चोरी अलग है, भाव से चोरी अलग है। सब चीज की चोरी हो रही है और शब्द बड़ा छोटा सा है। शब्द बड़ा छोटा सा है। द्रव्य की चोरी तो दिखती है आपको, क्षेत्र की भी चोरी कितने धीरे धीरे खिसकते चले जाओगे। जिसमें अधिकार नहीं है तुम्हारा, उसको तुमने अपने कब्जे में कर लिया है, वो भी क्या है? अब इतने परिभाषा में सब समझ जाओ। जिस चीज में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब तुम मंदिर में ले लो या घर में ले लो, वो भी चोरी है। मालूम है कि इस कमरे में तुम्हारा अधिकार नहीं है और तुम उसमें जाकर के सो गए, अपना सामान भी रख दिया। क्या रख दिया? तो सामने वाले को क्या आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं? भीतर से उबलेगा कि नहीं? भले तुम्हारी दबंगता से ना बोल पा रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर खदबद 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 तो हो रहा है। कभी किसी दूसरे के सहारे एक सीटी बजेगी प्रेशर कुकर के, फिर पास वाले के हिसाब से दूसरी बचेगी, और फिर भी नहीं काम हुआ तो खुद फट पड़ोगे तीसरी सीटी जहां बची तो तुम्हारा होता है कि नहीं? घर में अधिकार नहीं है और तुमने उपयोग कर लिया। भीतर क्या पैदा हो रहा है? क्लेश पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है पैदा? क्लेश पैदा हो रहा है। तो तुमने दूसरे के स्थान को यूं हड़प लिया। छोटी सी चीज है ये, गृहस्थी जीवन में है, और इस चीज की मर्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? घर की कलह कम हो जाएगी। मालूम है वो तो नहीं है, उसका चप्पल पड़ा हुआ है, बोले उसके चप्पल को घिसो, अपने को किनारे रहने दो, जब आएगा तब पता चल जाएगा। फिर वहीं रख देंगे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, और 4 दिन उपयोग कर लिया। अगर मना किया है घर में भी और फिर भी तुमने कर लिया, क्या भीतर से भाव पैदा हो गया? अधिकार रहित वस्तु। कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु? यही शास्त्रों में बताया है। असली में नकली मिलान कर धोखा देता शाम सवेरा, बिन पूछे पर वस्तु लेकर जो कहता यह सारा मेरा। अधिकार रहित वस्तु को कहता यह है सारी मेरी, और निर्धनता को देने वाली 6वीं व्यसन है चोरी। किसको देने वाली है? निर्धनता को देने वाली। किसको देने वाली है? आज तुम चोरी छिपे काम कर लो, लेकिन तुम्हारी तरक्की और प्रगति नहीं होगी, रुक जाएगी। क्या होगी? रुक जाएगी। महावीर कहते हैं, बीमारी के धन से गुलछर्रे उड़ाने की अपेक्षा मेहनत की सूखी रोटी खा के मजे में जी लो। शब्द आता है, लेकिन आप अगर अपने आप में मेहनत करोगे तो सूखी रोटी नहीं, घी चुपड़ी भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। और पूरे मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही है तो ख्याल कर लेना, अतीत में तुमने ऐसा सद्कर्म ही नहीं किया। उधार जिंदगी जी, उधार खाते पे खाए पिए और मस्त रहे। महावीर कहते ना बाबा ना, बच जा। छोटी सी चीज है, अब क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है? गृहस्थी में ऐसे काम तो हो ही जाते हैं ना आपके, हैं? जरा सा उपयोग कर लो, क्या पता लगता है?
छोटी सी चीज है, लेकिन आपके मन को महावीर पकड़ रहे हैं कि सामूहिक है, सार्वजनिक है तो तुम कैसे करो, और गुप्तगु है तो वो कैसे हो रहा है। कोई मनाही थोड़ी ना, कोई भी मनाही नहीं है। घर में जरा से हो और तुम बना रहे हो, बोले चलो रबड़ी हलवा बना रहे हैं, बाद में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसे बनाते बनाते कोई उधर गया और तुमने डाल लिया, चोरी से रख ली कटोरी में पट्टे के नीचे छुपा के, बाद में सब निकल भी जाएगा तो कम से कम इतना तो। वो भीतर का मन क्या बोल रहा है आपका, भीतर का मन क्या बोल रहा है। बड़े बड़े दुकानदारों को तो पकड़ लोगे आप, और अपने घर में ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी चीज घर में, और उस घर में ज्यादा होता है जहाँ के सासू खाने का सामान ताले में रखे, बहुत चटोरी हो जाए कि बोले ठीक है तू कर, तू डाल तो मैं 5 बता दूंगी तेरे को भी। और जहाँ नहीं रख रहे हैं वहां फिर मजे में है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चीज अपनी है घर की। अरे अच्छी बात है ना, नहीं कर रहे अच्छी बात है। यहाँ तो भीतर के विचार को बता रहे हैं। कौन से विचार को? छोटे छोटे चीजें हैं। डॉक्टर कब मना करता जब बीमार पड़ जाते हैं, उसके पहले तो बोले ले लो मजे। एक एक सामान को देखो आप, छोटी चीज होगी, चाहे वस्त्र हो, चाहे चप्पल हो, चाहे साबुन हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे कक्ष हो, चाहे उसके वाहन हो, एक ही चीज महावीर ने कह दी, अगर मना किया है तुम्हें उपयोग नहीं करना है, तुम्हारा नहीं है, और फिर तुमने कर लिया, तो इसका मतलब क्या है? अधिकार रहित वस्तु का। बाकी तो ये सब चीजें हैं, मिलावट है, रिश्वतखोरी है, चोरी है, नंबर 2 है, माल इधर का उधर है, गवर्नमेंट से बच करके रहना, ये तो बड़ी चोरी हो ही रही है। महावीर की दृष्टि तो बहुत आगे चली गई। अगर तुम गवर्नमेंट की बिजली भी चोरी कर रहे हो तो कितने लोगों की चोरी हो गई? 125 करोड़ की चोरी हो गई, 1 मिनट भी नहीं लगा। बोले क्यों? क्योंकि इस पे अधिकार किसका है? सबका है, 125 करोड़ की जनता का है। 25-50 रुपए तो बचेंगे, लेकिन बिना टिकट के चले गए। क्या चीज है ये? ताला तोड़ करके चोरी करना तो सामान्य रूप से ही, डकैत डालना, बंदूक दिखाना, ये सब तो है ही। लेकिन महावीर कह रहे हैं छोटे से छोटे तुम अपने विचारों को पकड़ने लग जाओ कि मैं कहाँ, कैसे, क्या कर रहा हूँ। प्रगट चोर तो दिखाई पड़ जाएंगे। कौन से चोर? प्रगट चोर तो दिखाई पड़ जाते हैं। अब प्रगट चोर भी महावीर कहते हैं। ये प्रगट चोर कौन से होते हैं? बोले व्यापारी हो गए, गलत तोलने वाले हो गए, नकली वैद्य हो गए, रिश्वतखोर हो गए, मिलावट का सामान बेचने वाले हो गए, राज्य के विरुद्ध चलने वाले हो गए, टैक्स न चुकाने वाले हो गए, सड़कों पर लूटने वाले हो गए, दिन दहाड़े पराया माल अपना करने वाले हो गए। ये कौन से चोर हैं? प्रगट चोर हैं। कौन से चोर हैं? प्रगट चोर हैं। प्रकट चोर तो पकड़ में आ जाते हैं। बोले अप्रकट चोर कौन है? बोले इसके अलावा दूसरे से छुपा करके बिना अधिकार का उपयोग। ये कौन से चोर हैं? अप्रकट, जिसे महावीर ने शब्द दे दिया है स्थूल चोर और सूक्ष्म चोर। कौन सा चोर? शास्त्रों में बड़े श्लोक बता दिए हैं। चौर प्रयोग चौरार्था दान सदृश सन्मिश्रा विलोप हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। इतने सारी चीजें कह दी। चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु का प्रयोग कर लो, गवर्नमेंट पकड़ लेके देख लो, चोरी का माल सोने में लाया है और आपको कम में बेच दिया, आपने बोला अपना क्या जा रहा है, ले लो, उसका भी काम हुआ, अपना भी काम हो गया। और जब पता लग गया तो पिछला 4 साल का नहीं 40 साल का भी निकल जाएगा। गवर्नमेंट तो 4 साल ही देखेगी पिछला, लेकिन कहीं लठ छाप आ गया तो 40 साल का भी निकाल लेगा।
महावीर कहते हैं मानसिक निश्चिंत अगर होना है तो चोरी छुपे कोई भी चीज मानसिक निश्चिंत, नहीं तो सशंकित तो वाह, चोर व्यक्ति हमेशा शंकित रहेगा, चूहे के समान डरपोक जरा सी आहट, चोरी करने वाला सावधान डरपोक रहता है। क्या रहता है? डरपोक रहता है। बिना मेहनत के कमाने की आदत, खाने की आदत अकर्मण्य बना देती है। क्या बना देती है? अकर्मण्य बना देती है। इसलिए इन सब चीजों से महावीर कह रहे हैं क्या करो? बचते चले जाओ। चौर प्रयोग, चौरार्थादान, एक तो चोरी का प्रयोग मत करो, और चोरी का माल आ रहा है तो कई जगह तो आजकल चोर बाजारी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? मालूम सबको है, लेकिन मिल रहा है सस्ता तो ले आओ। सरकार ने छूट दे दी है तो बात अलग है, नहीं दी तो घर में अगर आदेशित हो गया है तो कोई भी काम कर लो, और नहीं है तो छोटी सी चीज है, केवल मन को बता रहे हैं। और ये अगर आ भी जाएगा तो महावीर कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु 11 वर्षे समूले च विनश्यति। बेईमानी का धन वैभव जो भी कुछ आएगा तो आपके 10 साल तक काम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु 11 वर्षे। 11वां वर्ष जैसी प्रवेश करता है तो बेईमानी का कमाया हुआ धन अग्निकांड में, बीमारी में, अपहरण में, छापा में, कोर्ट कचहरी में, परिवार की लड़ाइयों में अपने आप ही कहीं न कहीं बटता, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण पैदा हो जाएगा। और आप बोलोगे सब कुछ तो अच्छा था लेकिन ये खराब कैसे हो गया? अपने पर विश्वास नहीं होगा। किस पर विश्वास नहीं होगा? अपने घर के सदस्यों पर विश्वास नहीं होगा। किस पर होगा? मित्र पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? रिश्तों पर हो जाएगा, नातों पर हो जाएगा, लेकिन अपने घर पे विश्वास, और कहीं उसने भी धोखा दे दिया तो सिर पटक के खाली डिब्बा रह जाओगे। तो एक एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन कितना बता दिया, क्योंकि वो भी हरण कर रहे हो तो महावीर कह दिया हिंसक हो तुम। क्या हो? बड़ा अच्छा एक श्रावकाचार्य में तो इतना अच्छा श्लोक लिखा है, अर्थानाम य एते प्राणा एते बहिश्वरा पुंसाम हरिति सह तस्य प्राणाम यो यस्य जनो हरिति अर्थान। अगर तुम किसी के धन को लेते हो तो तुम उसके धन को नहीं ले रहे हो, उसके प्राण को ही, क्योंकि 11वां प्राण क्या है इंसान का? धन है। क्या है? एक बार गुस्से में किसी को मार दोगे तो एक बार ही मरेगा, लेकिन किसी का धन दबा लोगे तो जब तक वो जिंदा है तब तक परेशान है, बेचैन है, रो रहा है, बोल रहा है, चक्कर काट रहा है। महावीर कहते हैं तुमने ले तो लिया लेकिन देने के तेरे भाव, जीते जीते वो परेशान हो जाएगा, लेकिन भविष्य में जाओगे तो बोले वही बन जाओगे, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, जो पीठ पर लाद लाद करके उसका कर्ज चुकाओगे। अर्थानाम या ये ते प्राणा। और कितना ले लेते हो? उधार लेना होता है तो ले लेते हो, शुरू में तो दोगे ब्याज, बोला नहीं 1.5%, 2%, 3% भी ले ले, वो भी सोचेगा मजा आ रहा है तो हर महीने दे रहा है, वो भी खुश हो जाता है। तो 1000 का लाख तक पहुंच जाओगे, लाख का 5 लाख 10 लाख ले लोगे, उसके प्रांत एक बार टालोगे, यार अभी नहीं है अगले महीने देखेंगे, संतोष हो जाएगा। कितने दिन दिया है कोई बात नहीं, 2-4 महीने टालम टोल किया, अब छटपटा रहे बिना पानी की, दे दे भाई। हाथ जोड़ के लिया था, अब तुम्हारे पांव भी घिस जाएंगे तो देने वाला। और आजकल ये चीजें कितनी हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है। इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हो सकते हैं कि लाखों रुपए उनके डूबे हुए होंगे,
धर्म के नाम पर 1000 रुपए देने में, लाख रुपए देने में पसीना आ जाता है, लेकिन ब्याज का लोभ ऐसा लोभ है कि बिल्कुल दूसरे को, अनजान को सौंप देगा और थोड़े समय के बाद फिर हाथ खाली, आंख में आंसू, घर में बदहाली होने लग जाएगी। ये महावीर कह रहे हैं। इसीलिए बता दिए, व्यापार भी कर रहा है तो सर्विस में है तो ड्यूटी नहीं दे रहा, शिक्षक है तो स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, बोले ट्यूशन से कमाई हो जाएगी। ये भी तो चोरी है। पहले कोई ट्यूशन थोड़ी ना था। एक एक चीज को पकड़ो तो जो भी तुम्हारे कारोबार है उसमें जहां कहीं भी बेईमानी आ गई वहीं पर क्या हो गया? चोरी। हम तक को नहीं छोड़ा है महावीर स्वामी ने। किसको नहीं छोड़ा है? हम तक को भी नहीं छोड़ा है। अगर बोल दिया कि तुम्हारे यहाँ फ्री का खा रहे हैं और अगर अपनी साधना नहीं कर रहे हो तो तुम भी चोरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तेरा अधिकार नहीं था फिर भी तू खा रहा है। इतनी सारी चीजें बता दी है चोरी में। एक एक चीज को सोचोगे तो पता लगेगा कि केवल धन का लोभ से दे रहा है। धनवान को देखकर डॉक्टर, आदमी बीमार पड़े, मालूम है कि इसको 2 खुराक देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन पता लग गया ये लंबी गाड़ी में आया, गले में चैन है और अच्छे दिख रहे हैं, बोले 10 दिन लगा दो। क्या लगा दो? कम से कम इतना तो। वकील भी हैं, कई मामले को 1 पेशी में 2 पेशी में निपटा सकता है, लेकिन बोले जब तक दूसरा नहीं फंसा है तब तक इनमें उलझे रखो। दोनों वकील खा रहे हैं, दोनों ये आखिरी में समझौता ही है, और पहले ही आपस में समझौता कर लिया तो। लेकिन लोभ का भूत ऐसे सवार होता है कि ये चोरी करने लग जाता है। कितने अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हैं महावीर ने, कितना अच्छा श्लोक दे दिया। म्रियेत यावत जठरम तावत संवत्सयम ही देहिनाम अधिको यो भी मन्नते यस्तेनो दंड मरहति। क्या कह दिया? जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है वही व्यक्ति का अपना है, और उसे उतना ही संग्रह करने का अधिकार है। उससे अधिक अगर संग्रह करता है तो वह चोर है, दंड का पात्र है। अब बोलो आप, कितनी आवश्यकता? गवर्नमेंट भी आपको कह रही है इतना रखो, इतना टैक्स चुकाते जाओ। क्या करते जाओ? टैक्स चुकाते जाओ, गवर्नमेंट से बचते रहोगे। दान करते जाओ, पाप से बचते रहोगे। वो भी टैक्स है, वो भी दान है। हर चीज को बताया है। व्यापार तो करोगे, बुद्धि तुम्हारी अच्छी है तो डबल कमाई कर लोगे, उसमें तिबल कर लोगे। लेकिन अवसरवादी बन करके कमा रहे हो तो बाढ़ आ गया, उसकी कीमत बढ़ गई। दिख रहे लोग मर रहे हैं, लेकिन अपने को क्या दिख रहा है? कोरोना में देख लो, कोरोना में क्या क्या दशा हुई, और नोटबंदी में बचाने के लिए क्या करना पड़ा? तो ले ले 60,000 का तो 80 ले ले, लेकिन जो है सोना दे दे, बाकी में जो कुछ है बैंक में। कितनी ये सारी चीजें किसकी थी? महावीर कह रहे हैं ओ हो सब किसकी है? चोरी की है। इसलिए महावीर ने कह दिया आकांक्षा में नहीं, आवश्यकता में जियो। और तुम्हारे पास पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है। तो कभी आदत से चोरी होती है, कभी परिस्थिति से चोरी होती है, और कभी मजबूरी से होती है। आदत तो जिसकी आदत है, कितना भी समझा दो चोरी छुपी वो करेगा ही करेगा। चोरी की आदत छूट भी जाएगी तो हेरा फेरी तो घर में होता है। कितनी ईमानदारी से भी दो, लेकिन ईमानदारी से उसे डर लगता है। चोरी छुपे करने में मजा आता होता है, किसी का नेचर होता है। ये आदत होती किसी की, पारिवारिक संस्कार, कुमित्रों की संगति, आकांक्षा की पूर्ति, अकर्मण्य लोगों की आदत प्राय चोरी करने की हो जाती। परिस्थिति, घर में रोग की अधिकता, कन्याओं की अधिकता, दहेज की समस्या, कर्ज का बोझ, सम्मान की आकांक्षा, ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर लेती हैं। बोले अभी तो कमा लो, जैसे चाहे ऐसा वैसा कैसा हो, अपने हाथ में पैसा हो। ये परिस्थितियां कई बार ऐसी चीजें। अब रोग है, क्या करेगा? डॉक्टर कह रहा 5 लाख, कहीं ना कहीं इधर उधर तो शादी है, इकट्ठा करनी है दहेज के लिए। लड़की कितनी भी सुंदर हो, खर्चा तो करना पड़ता है। और अगर कोई ऐसे ले भी आए
इतनी प्रताड़ना बाद में कि जिंदगी भर दुख झेलो, जिंदगी भर क्या झेलो, दुख। और मजबूरी, कदाचित फोन या पत्र आ जाए, इतने देना है अन्यथा अपहरण हो जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, ठेकेदारी में गवर्नमेंट मामला इधर का उधर कर देगी, अधिकारी कुछ न कुछ एक भी लगा दिया कागज, तो तुम्हारी मजबूरी ऐसी आती है। बोले क्या करें, आपको मालूम है फिर भी आप कितने सारे ठेके ऐसे लेते हो, 100 रुपये का ठेका लेते हो, 20 रुपये का काम है, 40 रुपये उसे देना पड़ता है, तब तुम्हारे पास 30 रुपये, और सब इस अफसरी लेन में लगे हुए हैं। तो सारा भय खत्म हो गया, ईर्ष्या और अपमान पैदा होने लग गया है। महावीर कह रहे हैं 9:30 बज गए। कौन कह रहा है? महावीर कह रहे हैं। महावीर ने ही तो कहा है कालाचार। कालाचार, कालाचार मतलब क्या होता है? समय के अनुसार। किसके अनुसार? जो काम जिस समय करने योग्य है वो कर ले, असमय में करता है तो कालाचार में तो काल की चोरी कर रहा है। पूजा का समय खा रहा है, प्रवचन का समय घूम रहा है, दुकान के समय ताश खेल रहा है, भोजन कराते समय तो मटर गश्ती कर रहा है, मोबाइल देख रहा है। तो ये काल का अतिक्रमण, उल्टा सीधा तुम, इसके पीछे दिमाग क्या हो रहा है? ये कालाचार, विनयाचार, उभयाचार, ये तो कालाचार बताया है। कौन सा चार? किस समय प्रवचन का काल है? कौन सा काल है? प्रवचन का काल है। उस समय कौन सा काल है? पूजा का काल है। फिर इसके बाद कौन सा काल है? आहार का काल है। कौन सा काल है? आहार का काल है। उसके बाद कौन सा काल है? सामयिक का काल है। सब चीज काल है। आपके लिए भी अपने दुकान का काल है, परिवार का। चलो खैर कोई बात नहीं, अपना तो काम चलता रहेगा आज का, और बड़े आनंद के साथ सब चल ही रहा है। तो इस प्रकार कितने व्यसन हैं? 7 व्यसन। संकल्प कर लेना चाहिए, प्रभु मैं जैन कुल में आया हूँ तो कहीं भी जुआ हार जीत की शर्त लगा करके, शराब किसी भी रूप में, मांसाहार मालूम पड़ जाए तो बनी हुई चीज में भी त्याग कर दूंगा। परस्त्री सेवन, वेश्या सेवन का तो त्याग है ही। चोरी किसी का जीवन मिटे दुखे हमको सब समझ में है, तो कम से कम ऊपरी चोरी तो, बाकी भीतरी तो धीरे धीरे मन का भाव पैदा होने लगेगा। शिकार खेलने में होश पूर्वक मेरे माध्यम से कोई जीव की हिंसा, ये संकल्प अगर आपके जीवन में आता है तो आपका विवेक जागृत होता है। क्या जागृत होता है? श्रद्धा तो है, अब विवेक जागृत हो जाएगा। और जहाँ विवेक जागृत हो जाएगा तो आपके गृहस्थी की क्रियाओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन तो, और जितना गृहस्थी की क्रिया में परिवर्तन आ गया तो समझ लो आप उतने ही हिंसा से, पाप से मुक्त हो रहे हैं और धर्म से युक्त हो रहे हैं। किससे युक्त हो रहे हैं? धर्म से युक्त हो रहे हैं। तो आइए पाप से मुक्त हो, धर्म से युक्त हो, ताकि काम अपना चलने लगे। क्योंकि कल का काम तो कहाँ का है? पांडाल का है। कहाँ का है? कितने बजे से है? क्या है? क्या करना है आपको? पता नहीं मेरे को, जो करना हो करो, कल और परसों पता चल जाएगा। 2 दिन का एक रखा था, अब मैं भी पहली बार ही देखूंगा कि क्या करते हैं। एक अलग उनका है, तो वो भी मैं जैसा भी समय रहेगा उसके बाद जैसी बातें होगी, बाकी योग की क्रियाएं तो अलग है। उसके बाद का क्रम फिर अपने आप ही चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद